अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी। मेरा नाम है मोहम्मद सादिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर है एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है वर्ल्ड फेयर की और उसका टाइटल है इंडिया हैज 0% चांस ऑफ गोइंग इनटू रिसेशन, अमेरिकन रिपोर्ट। हैरान कुन रिपोर्ट है जी। मिलके देखते हैं ये वीडियो, फिर उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज़ को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बढ़ते हैं वीडियो के साथ। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा कि भारत के 0% चांस हैं रिसेशन में जाने के, आर्थिक मंदी में जाने के चांसेस इंडिया के 0% है, श्रीलंका के 85% है और बाकी कंट्रीज के भी बहुत ज्यादा है। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है इंडिया हैज जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्लिपिंग इनटू ए रिसेशन। ये कहा है ब्लूमबर्ग की एक स्टडी ने, और ब्लूमबर्ग ने यहाँ पर दुनिया भर की कंट्रीज की इकोनॉमी को इवेल्युएट किया है और ये कहा है कि हमारे हिसाब से आने वाले 12 महीनों में इन देशों के चांसेस काफी हद तक दिख रहे हैं कि इनकी इकोनॉमी मंदी में जा सकती है। नंबर 1 पे श्रीलंका है। कोई यहां पर ऑब्वियसली आपको खास कोई प्रेडिक्टर होने की आवश्यकता नहीं है। जो श्रीलंका की इमेजेस आ रही हैं उससे आप कह सकते हैं बिल्कुल 85% चांस है कि ये देश लंबी आर्थिक रिसेशन में चला जाएगा। उसके बाद आप देखोगे न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान, चाइना भी यहां पे आपको दिखेंगे। इंटरेस्टिंग बात देखिए, चाइना और पाकिस्तान दोनों के 20% चांस हैं आर्थिक मंदी में जाने के। इसको कहते हैं रियल आयरन ब्रदर्स। इंडिया यूएस की तरह नहीं, जहां पर यूएस के चांसेस है 40% आर्थिक मंदी में जाने के, इंडिया के 0% चांस है। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इन डेप्थ इस टॉपिक को। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहां पर यह है कि हाल ही में वो कौन सा यूरोपियन यूनियन कंट्री है जिसके प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पोस्ट छोड़ दी। पॉलिटिकल क्राइसिस आ गया इस कंट्री में, तो यहां पे आपको बताना है कि रिसेंटली ऐसा किस कंट्री में हुआ था। फ्रांस, इटली, स्वीडन या फिर स्पेन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। अच्छा, अब यहां पर आप कहोगे इंडिया के 0% चांस क्यों है? ये तो बड़ा अजीब है, 1% ही दे रहे थे। 0% कुछ ज्यादा ही ये नहीं है बेनिफिट ऑफ डाउट। डिटॉल की भी ऐड आती है तो वहां पर भी कहते हैं कि 99% इफेक्टिव है। तो देखिए, मैं कहूंगा कि आरबीआई ने जो मेजर्स लिए हैं, इंडिया के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार बचा है, उसके अलावा आप अगर देखो तो इंडिया में इन्फ्लेशन कंपैरेटिवली देखो, बिल्कुल मैं ये नहीं कहूंगा कि भारत में इन्फ्लेशन नहीं है। भारत में बिल्कुल इन्फ्लेशन आई है, आरबीआई उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, मगर दुनिया के कंपैरिजन में आप अगर देखो वी आर ए लॉट बेटर। दूसरी बात यहां पर यह भी है कि सरकार का जो रेवेन्यू है ना, लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार की टैक्स कलेक्शन लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार के पास आज के समय इतना पैसा है कि कल को अगर आर्थिक मंदी के संकेत भी आते हैं तो उससे निपटने के लिए इंडिया बहुत से स्टेप्स उठा सकता है। अब यहां पर आप कहोगे एक बात बताओ, आर्थिक मंदी में एक कंट्री आ चुका है, इसकी डेफिनेशन क्या है? कौन डिसाइड करता है? कोई फॉर्मूला होता है कि अब आपकी ग्रोथ रेट इतनी हो गई तो बाय डिफॉल्ट ये कंट्री आ चुका है रिसेशन में? तो देखिए, इसका कोई ग्लोबली एक्सेप्टेड फॉर्मूला आपको नहीं मिलेगा। रिसेंटली व्हाइट हाउस ने भी इस पर एक ब्लॉग पोस्ट किया। जी हाँ, व्हाइट हाउस ने खुद इस पर एक ब्लॉग पोस्ट किया कि रिसेशन होती क्या है, कब हम कहते हैं कि एक देश आर्थिक मंदी में चला जाएगा। तो इसको लेकर देखिए, काफी अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि अगर लगातार कई महीनों तक एक देश की ग्रोथ नेगेटिव में जाती रहे, वहां के लोग परचेजिंग कम कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, स्टॉक मार्केट अंडर परफॉर्म कर रही है, ये सारी चीजें इकट्ठा जब हो रही हो, तब साइंटिस्ट कहते हैं कि अब लग रहा है कि आर्थिक मंदी आ चुकी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत हद तक कम हो रही है। अब यहाँ पर मुझको ये भी ऐड करना पड़ेगा, सिंस मेरा काम है कि आपको हर तरफ से जो भी एंगल है सब कुछ बताऊं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। व्हाइट हाउस ने जब खुद ही ये ब्लॉग पोस्ट कर दिया कि जी रिसेशन का मतलब क्या है, जीडीपी नंबर्स थोड़े से अलग तरीके से दिखा दिए, तो उसके बाद यूएसए में आलोचना भी हुई बाइडेन की कि व्हाइट हाउस ने तो डेफिनेशन जो है, जो एक मेजर ब्रॉड डेफिनेशन है रिसेशन की, यही चेंज कर दी। और मैं एक्चुअली बैठ के सोच रहा था, रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया, चाइना ताइवान पे अटैक करने की लगातार धमकियां दे रहा है, लग रहा है कि कभी भी अटैक हो भी सकता है। दुनिया भर में आर्थिक मंदी का खतरा, यूएसए में रिसेशन का खतरा, जॉब लॉसेस वगैरह ये सब हो रहे हैं। लोगों को डर था ये सब होगा अगर ट्रंप पावर में आ जाएंगे, जबकि उल्टा यहां पर हो रहा है। ट्रंप के जाने के बाद बाइडेन जब से यहां पे आए हैं तब से ये सब प्रॉब्लम सामने आ रही है। बट यहां पर आप कह सकते हैं कि इंडिया के लिए कितनी अच्छी बात है कि हम तो रिसेशन में जाएंगे ही नहीं, हमारी इकोनॉमी इतनी स्टेबल है।
देखो, मैं यहाँ पर ये बोलूँगा कि बिल्कुल इंडिया के लिए ये अच्छी बात है, और बीच में ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, कई जो इकोनॉमिस्ट है ये भी क्लेम कर रहे हैं कि ग्लोबल रिसेशन की वजह से हो सकता है कि ऑयल के दाम क्रैश कर जाएं, कोयले के दाम क्रैश कर जाएं, और सिंस इंडिया एक नेट इंपोर्टर है इन सब चीज़ों का, तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि इंडिया को बेनिफिट भी हो। तो अब यहाँ पे आप कहोगे अब तो सर रुका नहीं जा रहा, अब मैं कमेंट कर ही देता हूँ कि बस इंडिया इज़ बेस्ट, हमने बस हमारी इकोनॉमी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। मगर मैं यहाँ पे आपको कहूँगा रुको, अभी नहीं मेरे शेर, अभी रुको। एक प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है, वो ये है कि अगर यूएसए में रिसेशन आता है, हमारे यहाँ रिसेशन नहीं आता, तब भी हमको झटका लगेगा, क्योंकि याद रखिएगा इकोनॉमिकली हम यूएसए के साथ जो ट्रेड होता है हमारा, उससे उस पर हम काफ़ी डिपेंड भी करते हैं। कई जो हमारी मेजर आईटी कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, इनके बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यूएसए में। तो यूएसए में अगर आती है आर्थिक मंदी, वहां पर ये लोग कहते हैं कि बस अभी खर्चना कम है, बस अब अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही। अगर यूएसए में रिसेशन आती है तो इसका डायरेक्ट आपको झटका लगेगा टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल पर, और इससे हो सकता है, मैं कहूँगा अगेन, मैं यही कहूँगा कि अगर यूएसए में रिसेशन आती है, अभी भी वहाँ पर ये 38-40% प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो अगर मान लो रिसेशन अगर वहाँ पे ऑफिशियली आ गई, तो उसका झटका लगेगा इन कंपनियों पर, और उसकी वजह से हो सकता है कि एक बार को इंडियन स्टॉक मार्केट बुरी तरीके से गिर जाए, इंडिया में जॉब लॉसेस हो, थोड़ा बहुत तो देखिए कष्ट हमको भी इसका होगा, हम इससे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बच जाएंगे। तो यह भी एक न्यूज़ एंड डेवलपमेंट है, इसमें अभी काफ़ी और डेवलपमेंट्स आएंगी, काफ़ी इसमें और अपडेट्स आएंगी, तो मैं अपडेटेड वीडियोज़ इस पर लाता रहूँगा ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि वो कौन सा यूरोपियन यूनियन कंट्री है जिनके प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली रिजाइन कर दिया था। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, इटली। यहाँ पर आप देख पाओगे इटली प्राइम मिनिस्टर मारियो द्रागी रिजाइंस आफ्टर ए वीक ऑफ टर्मोइल। इटली आज के समय एक पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि जी तो व्यूवर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था कि कौन सा देश इस तरह मंदी में जाएगा। एक रिपोर्ट थी अमेरिका की, और अमेरिका ने खुद ही ये, लेकिन पाकिस्तान वहाँ 20% पे है। ये बात समझ में नहीं आई कि पाकिस्तान क्यों इतने सारी है उसके मुस्बत नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान को तो श्रीलंका के बाद दूसरे स्थान पे होना चाहिए था, और क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम पे स्टॉक मार्केट मुसलसल क्रैश है, और पाकिस्तान में चीज़ें कुछ बेहतर नहीं हैं, और जो जीडीपी ग्रोथ है उसकी तो कोई बात ही नहीं हो रही यहाँ पे कि है कहाँ पे नहीं होगी। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान से दूसरे जो यूरोपियन कंट्री हैं, उनका जो जापान भी पाकिस्तान के से ऊपर है, और दूसरे तीसरे जो हैं वहाँ पे मंदी के आसार ज़्यादा हैं। तो थोड़ा-सा लगता है कि रिपोर्ट कहीं बेहतर नहीं है, क्योंकि उस इंडिया में 0% हो जाना ये भी कोई काबिल कबूल चीज़ नहीं है। कोई देश कितना चाहे तरक्की कर रहा हो, कुछ भी हो, कुछ 5%, 4%, 10% इस टाइप पे होता है हर जगह पे, चाहे जितनी मर्जी रफ्तार से आप जा रहे हो, उसके कुछ ना कुछ चांसेस होते हैं मंदी के। और ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमेशा के लिए मंदी के बादल हट चुके हैं इंडिया से, और पाकिस्तान पे जो 20% है वो भी कोई, मुझे नहीं लगता है कि कोई ठीक रिपोर्ट आई है। चलें, रिपोर्ट आई है तो अच्छा है, दिल की तसल्ली के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, और दिल की तसल्ली के लिए ही काफ़ी है, और ऐसा मुमकिन लग नहीं रहा। देखिए ये रिपोर्ट हो सकता है 4 माह पहले वाली हो। नहीं 21 को, जुलाई को उन्होंने की है। तो फिर ये रिपोर्ट करने वाले जो है ना, जो एनालिसिस करने वाले, तो सरासर रॉन्ग है। ऐसे तो नहीं बिल्कुल भी होता। अब चीज़ ये है कि पाकिस्तान को आपने चाइना के बराबर किया हुआ है, ठीक है, और उनको नीचे, उनसे ऊपर जो है रशिया का और जो है अमेरिका है, उनकी जो इकॉनमी है उनको 35% पे वो लॉस के चांसेस वहाँ पे पहुँचाए हुए हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग मुल्क है पहले ही फाइनेंशियली तौर पे भी, उनको आपने मंदी ज़्यादा दिखाई है, और पाकिस्तान की और चाइना की हैरानकुन हद तक कम दिखाई है। तो चीज़ ये है, इंडिया की तो वैसे भी ज़ीरो है, तो ये अच्छी बात है, होना चाहिए भी मंदी होनी चाहिए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे देखा जाए, अगर 0% उनकी मंदी है तो फिर उनकी करेंसी क्यों नीचे डाउन हो गई, ठीक है। उनको करेंसी को स्टेबल रखने के लिए उनको अपने रिजर्व में से अरबों डॉलर जो है वो मार्केट में फेंकने पड़ रहे हैं। तो इसका भी अब क्या मतलब हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, रिपोर्ट अच्छी है, बिल्कुल होना चाहिए, ज़ीरो पे ही लेकिन आना ऐसा है ना कि अगर वो अपने रिजर्व में से मार्केट में पैसा फेंक रहे हैं तो उनके रिजर्व और बढ़ भी रहे हैं, और इसलिए उनको प्रॉब्लम नहीं है। और जो डॉलर के मुकाबले में रुपया गिरना इस तरह से है कि क्योंकि हमारी जो इंपोर्ट होती है, वो हमारा इंपोर्ट बिल हमारी एक्सपोर्ट को क्रॉस करता है, और यही वजह है कि डॉलर मुल्क से ज़्यादा बाहर जाता है, और वो उस पर प्रेशर बढ़ता है, और वो
अब यही चीज़ देखें कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट है वो इतने ज़्यादा है, तो इसका क्या मतलब है इम्पोर्ट उससे भी ज़्यादा है। हाँ जी बिल्कुल, अभी भी ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है इंडिया तो की फिर इस इम्पोर्ट। चीज़ के ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए इंडिया को। अगर वो चाहते हैं कि इस तरह 0% रहे, मंदी कि ना आए पूरी दुनिया में, अगर आती है इंडिया में ना आए, तो इनको फिर जो है ना दूसरे ममालिक पर डिपेंड करना चले जो है जी, ना शुरू बहुत कर अच्छा है। हम भी उम्मीद करते हैं कि 0% के साथ ही पाकिस्तान का भी लेवल आ जाए और कुछ ऐसे हुक्मरान पाकिस्तान पे आ जाएं। और ये तो एक हकीकत है, हम अभी के लिए भी नहीं मानते कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कभी कर जाएगा। पाकिस्तान इंशाल्लाह पैरों पे खड़ा होगा और दुनिया भी देखेगी, और पाकिस्तान के पास पोटेंशियल भी है, पाकिस्तान के पास काबिल लोग भी हैं, लेकिन अभी के समय पे अगर बुरा वक़्त चल रहा है, ये भी टल जाएगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।